हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 and product x raised to the power 2 y raised to the power 5 is a maximum। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए आपको करना ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ बोथ नंबर x एंड y इज 35। तो वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 35 एंड दिस विल टेकन एज इक्वेशन 1। नाउ इन क्वेश्चन वी हैव टू find x y such that x square y raised to the power 5 is maximum। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन में गिवन वो है x स्क्वायर y रेस्ट टू द पावर 5। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। हम इसे एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू y के टर्म्स में इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। x की वैल्यू इसलिए पुटअप कर रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ जा रही है हमारे पास 35 माइनस वाई, और ये हो गया y पावर 5। अब ये आपको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं या फिर इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ये देखिए y का फंक्शन है, इसको हमने एफ वाई सपोज कर लिया। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम उस केस में होगा जब एफ वाई मैक्सिमम या मिनिमम है। तो अब हम एफ वाई को ले करके चेक करेंगे कि एफ वाई मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा। तो हमने एफ वाई की वैल्यू लिख ली। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, आप a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करके ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी हमको आसानी होगी। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 35 माइनस वाई होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाई पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 वाई पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन वाई पावर 5। अब हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले, तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई, पावर में से 1 कम हो गया, 2 माइनस 1 विल बी 1, और 35 माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो एफ डैश वाई की वैल्यू आपकी आ जा रही है 5 वाई पावर 4 35 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 वाई पावर 5 इंटू 35 माइनस वाई। इसमें से हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, वाई पावर 4 कॉमन आ रहा है और 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है। तो इसको कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में से आपका बच रहा है 5 टाइम्स 35 माइनस वाई, और सेकेंड टर्म से बच रहा है 2y। तो हमने इसको फिर से वैसे ही लिख लिया, बाहर वाले टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर हम ओपन कर सकते हैं इसको 175 माइनस 5y माइनस 2y। ये आपका हो गया 175 माइनस 7y। ब्रैकेट में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लीजिए। एफ डैश वाई की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। पुटिंग एफ डैश वाई इक्वल टू 0 वी गेट, देखिए y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 35 आएगी, y की वैल्यू 25 आएगी। हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर ले रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हमें ज़्यादा समय लगेगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा।
हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एफ डैश वाई की वैल्यू आपको मिली है, इसमें y की पावर 4 है, जो कि y की पावर इवन होने के कारण y पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब हमने एफ डैश वाई को 0 के इक्वल रखा था, तो इस y पावर 4 की वैल्यू 0 रखने के कारण y की वैल्यू 0 आई थी। तो हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अभी हम केवल 35 और 25 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। 25 हो गया और 35 हो गया। अब साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करने के बारे में सोचें, एफ डैश वाई की वैल्यू को एक्सपेंड करके पूरा लिखें, तो जो सबसे बड़ी y की पावर होगी वो y पावर 6 हो रही है और उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम 35 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, फिर निगेटिव और फिर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए 25 के लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में निगेटिव है, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 25 पर फंक्शन की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रोडक्ट will be maximum at y equal to 25. Hence, x will be equal to 35 minus 25 equal to 10. तो आंसर हो गया x की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू 25 होगी, जिस केस में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा। हमने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताया है, आप इसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है। अगर आप लोगों ने बॉक्स बनाना सीखा हो कभी, तो मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ जो है वो है 45 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 24 सेंटीमीटर। अब इसे बॉक्स, इसकी सहायता से हमें बॉक्स बनाना है जिसका टॉप जो नहीं होगा। तो करने का, बॉक्स बनाने का तरीका बताया गया है। इसके चारों कॉर्नर से आप सेम साइज का स्क्वायर कट करके निकाल देंगे। स्क्वायर कट करके निकालने का मतलब यहाँ से आपने एक स्क्वायर निकाला, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ से एक निकाल दिया और उसी साइज का स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया। तो अगर आप इन सभी जगह से स्क्वायर को निकाल देते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है कि स्क्वायर निकालने के बाद जो आपके पास हिस्सा बचेगा, उस फ्लैप्स को ऊपर की ओर मोड़ करके हम बॉक्स बना सकते हैं। इस वाले हिस्से को यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से इसको ऊपर की ओर मोड़ देंगे और यहाँ से इसको मोड़ देंगे और इसको ऊपर की ओर यहाँ से मोड़ देंगे। तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए हमको पता करना है कि जो स्क्वायर काटे जा रहे हैं उसकी साइड क्या होगी। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो अब देखिए ये x साइड यहाँ से आपकी कॉर्नर से x साइड का स्क्वायर कट हो गया। इसको कट करने के बाद देखिए जो बॉक्स का बेस होगा वो हो जाएगा, उसकी लेंथ होगी 45 माइनस 2x और जो बॉक्स की बेस की ब्रेड्थ होगी वो हो जाएगी 24 माइनस 2x। और फ्लैप जब ऊपर की ओर मुड़ेंगे तो बॉक्स की जो हाइट होगी वो x होगी।
तो इस केस में हम लिख सकते हैं देन लेंथ ऑफ बॉक्स L इक्वल टू 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स B इक्वल टू 24 माइनस 2x and height of box H equal to x. So volume of box will be LBH. फॉर्मूले से हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. एक तरीका है कि हम ब्रैकेट ओपन कर लें, दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें. तो हम यहाँ पे मान लीजिए ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर आपको देखिए सबसे पहला टर्म मिलेगा 45 इंटू 24. 45 इंटू 24 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1080 आ जा रहा है. 45 इंटू 24, फिर 45 इंटू 2x तो ये हो जाएगा माइनस 90x, फिर 2x इंटू 24 48x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, उल्टे क्रम में कर लेते हैं. तो ये हो जा रहा है 4x क्यूब, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 138x और x मल्टीप्लाई है इसलिए x स्क्वायर हो गया और लास्ट टर्म हो गया 1080x. इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये फंक्शन है x का, इसको fx मान लिया. अब हमको बस ये पता करना है कि ये fx की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी. तो पहला काम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x निकालेंगे. तो ये हो गया 12x स्क्वायर 276x प्लस 1080. अब f डबल डैश x निकाल लेंगे. f डबल डैश x आ जा रहा है 24x माइनस 276. ये पता करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगी. ये पता करने के लिए हम f डैश x को 0 रख देंगे. पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0 वी गेट 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0. 12 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12 वी गेट x स्क्वायर 23x और 12 से इसको डिवाइड कर दिया तो 90 आ गया. 18 5 जा 90 होगा और 18 प्लस 5 23x. तो इसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू 0. x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो फिर से x माइनस 18, फिर x माइनस 18 कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 5 बच गया ब्रैकेट में. इससे x की दो वैल्यू आ जा रही हैं 18 और 5. देखिए x की वैल्यू 18 नहीं हो सकती क्योंकि 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉर्नर से चारों कॉर्नर से काट पाना संभव नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट जो दी हुई है उसकी ब्रेड्थ 24 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर x इक्वल टू 18 तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा. तो आपके पास जो वैल्यू बची वो बची x इक्वल टू 5. हम x इक्वल टू 5 पे सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कैसा है. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ. एट x इक्वल टू 5 f डबल डैश x, तो ये हो गया 24 इंटू 5. हम x की वैल्यू 5 रख दे रहे हैं f डबल डैश x में और इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं. ये हो जा रहा है 180 माइनस 276. क्लियर दिख रहा है कि 180 276 से छोटा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू निगेटिव आएगी. तो हम इसको लिख देंगे लेस देन 0. तो सिंस एट x इक्वल टू 5 f डबल डैश x लेस देन 0, सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी
मैक्सिमम, तो हम आंसर लिख सकते हैं हेंस साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा और यही क्वेश्चन करने का तरीका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके बताया। आप चाहें तो इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। एक स्फीयर के अंदर कोन बनाया जा रहा है और हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम होगा लार्जेस्ट कोन का, लार्जेस्ट कोन का मतलब हो गया कि कोन का वॉल्यूम भी मैक्सिमम है। तो जिस केस में कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस स्थिति में हमें प्रूव करना है कि लार्जेस्ट कोन के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 8/27 होगा। स्फीयर की रेडियस आपको क्वेश्चन में कैपिटल R गिवन है। तो देखिए इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। हमने मान लीजिए एक स्फीयर बना लिया, सबसे पहला काम किया एक स्फीयर बनाया और उसके बाद अब हम इसमें बनाएंगे एक कोन। अब देखिए इसके अंदर जो कोन बनेगा, जैसा कि स्फीयर की रेडियस तो फिक्स है लेकिन कोन इसमें डिफरेंट साइज के बन सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें एक ये कोन बना लिया, कैपिटल R स्फीयर की रेडियस दी हुई है तो कैपिटल R कांस्टेंट होगी, कोन की जो रेडियस हाइट होगी वो वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर हमने ये स्फीयर का सेंटर ले लिया, सेंटर से हमने कॉर्नर एक ज्वाइन कर दिया कोन का, तो ये स्फीयर की रेडियस हो गई कैपिटल R। अब हम इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे रहे हैं सेंटर को मिलाते हुए, तो ये आपकी कोन की हाइट हो जाएगी। इस कोन के लिए हमने इसका नाम ABC सपोज कर लिया। कोन की हाइट हो गई H और कोन की रेडियस हमने मान ली स्मॉल r। सेंटर का नाम हमने मान लीजिए O दे दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो OD हो गया। तो अब देखिए जो A से O की डिस्टेंस है ये भी कैपिटल R होगी कोन की रेडियस। तो OD की जो लेंथ हो जाएगी OD विल बी इक्वल टू AD माइनस AO। AD है आपका H जिसको हमने कोन की हाइट सपोज किया है और AO है कैपिटल R, तो ये हो गया H माइनस R। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं BDO और इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का मतलब है हमारा जो रिजल्ट हो गया वो हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ रहा है कैपिटल R स्क्वायर। BD हमने स्मॉल r रेडियस कोन की सपोज की है तो ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर। OD की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट है H माइनस R। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम राइट हैंड साइड में A माइनस B होल स्क्वायर से, तो ये हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है और इससे स्मॉल r स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2HR माइनस H स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, R स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2HR माइनस H स्क्वायर। इसमें आपको फिर से याद दिलाएंगे कि कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है इसलिए ये कांस्टेंट होगी।
स्मॉल आर और स्मॉल एच जो हैं ये क्रमशः कोन की रेडियस और कोन की हाइट हैं, इसलिए दोनों वेरिएबल होंगी। अब हमें लार्जेस्ट कोन के वॉल्यूम की बात करनी है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें r और h दोनों वेरिएबल हैं, तो हम स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुटअप कर देंगे। तो हो जा रहा है 2h कैपिटल R माइनस h स्क्वायर इंटू h। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम लोग, h को केवल ब्रैकेट ना ओपन करके h को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जा रहा है 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब। इसको फंक्शन मान लीजिए h का। अब fh मालूम हो गया आपको। अब हमको केवल ये पता कर लेना है कि ये fh कब मैक्सिमम होगा। हम इसका h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश h लिखेंगे। 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए। 2r कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 4rh और h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लीजिए, h के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए जो रिजल्ट आया है। 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर है। 4rh में 4r कांस्टेंट है, h का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 6h। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम या मिनिमम होगी। उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, पुटिंग f डैश h इक्वल टू 0। तो 1/3 पाई तो 0 होगा नहीं, तो 0 यही होगा। 4rh माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से स्मॉल h कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 4r अपॉन 3। h इक्वल टू 0 तो आप कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसलिए है कि हाइट 0 नहीं हो सकती, तो h की वैल्यू 4r अपॉन 3 हुई। h की वैल्यू 4r अपॉन 3 पर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, f डबल डैश h की। तो एट h इक्वल टू 4r अपॉन 3 f डबल डैश h इक्वल टू this will be 1/3 पाई 4r माइनस 6 टाइम्स स्मॉल h की वैल्यू रख देंगे 4r/3। इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 1/3 पाई 4r माइनस 3 की टेबल से 6 2 टाइम्स में कैंसिल होगा 8r। 4r माइनस 8r निश्चित रूप से निगेटिव आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जा रही है -4/3 पाई r। कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, वो आपकी अपनी इच्छा पे है। क्लियर दिख रहा है कि लेस देन 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस एट h इक्वल टू 4r/3 f डबल डैश h लेस देन 0, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो हाइट होगी कोन की वो 4r अपॉन 3 होगी जिस समय कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब हमें वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दिखा देना है 8/27। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए कोन का वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कोन का वॉल्यूम आपका कैलकुलेट होके ये आया था 1/3 पाई 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब। हम इस वैल्यू को यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3 पाई 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कैपिटल R यूज करेंगे क्योंकि स्फीयर की रेडियस कैपिटल R दी थी, तो 4/3 पाई r क्यूब।
पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, ब्रैकेट में से h कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा 2RH माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R क्यूब। h की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, पुटिंग h इक्वल टू 4R/3, जो हमने h की वैल्यू निकाली थी कि 4R/3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वो 4R/3 इसमें h की जगह रखेंगे। ये हो गया 4R/3 2R इंटू 4R/3 माइनस एच स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16R² 9 डिवाइडेड बाई 4R क्यूब। 4R/3 ये हो जा रहा है 8R² माइनस 16R² 9 अपॉन 4R क्यूब। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, R² ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है, या कर लीजिए 8/3R² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ 2/3 बच गया अपॉन R क्यूब। R क्यूब न्यूमरेटर में भी हो गया, R क्यूब डिनोमिनेटर में भी हो गया, वो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जा रहा है 8/9 और 1 माइनस 2/3 1/3, ये हो गया 8/27। यही प्रूफ करना था। तो ये स्टेप आपको मैक्सिमम प्रूफ करने के बाद कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कोन का जब h की वैल्यू 4R/3 होगी, करने के बाद आपको वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम और स्फीयर के का रेशियो निकालना रहेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें आपको h इक्वल टू 4R/3 केवल प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का 25th क्वेश्चन। So that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये प्रूफ करना है आपको। साथ ही साथ ये प्रूफ करना है कि उस स्थिति में उसकी सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू tan इनवर्स √2 होगी। क्वेश्चन में गिवन है उसकी स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट गिवन होने का मतलब स्लैंट हाइट कांस्टेंट है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, एक कोन बना लेते हैं और कोन की स्लैंट हाइट को हम यहाँ पे L दिखा दे रहे हैं और L कांस्टेंट है। बाकी इसकी रेडियस और हाइट कांस्टेंट नहीं है। रेडियस हमने R मान ली, हाइट H मान ली और स्लैंट हाइट L मान ली। स्लैंट हाइट गिवन है, तो सिंस स्लैंट हाइट इज गिवन, क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है गिवन, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम स्लैंट हाइट को कांस्टेंट मानेंगे। तो लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू L और ये हो गई कांस्टेंट। रेडियस हाइट को वेरिएबल मानेंगे, लेट R be the radius and h be the height of cone। तो निश्चित रूप से पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R² प्लस H² इक्वल टू L²। इसकी सहायता से हम R² की वैल्यू निकाल सकते हैं L² माइनस H²। L यहाँ ध्यान रखना है कांस्टेंट है, R और H दोनों वेरिएबल है। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R²H। यहाँ दो वेरिएबल हैं R और H। हम R² की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन 1 से पुटअप कर दे रहे हैं, तो ये हो गया L² माइनस H², ब्रैकेट के बाहर H ऑलरेडी है। इसमें हम H को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/3 पाई को वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो L² माइनस H3, इसको हम FH मान ले रहे हैं। अब केवल पता करना है FH मैक्सिमम कब होगा। H के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, F' मिलेगा। ये हो गया L² H का H के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया 3H²।
दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे h के रिस्पेक्ट में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो गया, ये हो गया -6h। कैलकुलेट करने पे ये आ जा रहा है -2πh। क्लियर दिख रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम तो होगा ही वॉल्यूम। बस ये पता करना है किस वैल्यू के लिए होगा। इसके लिए हम पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, पुटिंग f डैश h इक्वल टू 0। तो 1/3π तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब एल स्क्वायर -3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जा रही है h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3, और या फिर आप कह सकते हैं h इक्वल टू एल अपॉन √3। निश्चित रूप से इस वैल्यू के लिए f डबल डैश h निगेटिव है, तो हम लिख देंगे एट h इक्वल टू एल अपॉन √3 f डबल डैश h इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने मैक्सिमम दिखा दिया। अब क्वेश्चन में आपको पता ये करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। हम इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा सपोज कर ले रहे हैं, और डायग्राम में अल्फा हमने दिखा दिया कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल जब हमने अल्फा दिखा दिया है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, तो हम tan अल्फा लिखेंगे। तो नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा देखिए डायग्राम से tan अल्फा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि r अपॉन h। r अपॉन h वैल्यू आने का मतलब है, अब हम इसमें r की वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए r की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमको दिख रही है कितनी है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 से देखिए r की वैल्यू हमने रख दी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, आपके पास ऊपर जब हमने डेरिवेटिव को 0 रखा था, तो आपके पास एक रिजल्ट आया था 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आप यहाँ ऊपर देख लीजिए, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे 3h स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर आई थी, तो हम एल स्क्वायर की जगह यहाँ 3h स्क्वायर रख दे रहे हैं। तो ये हो गया 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन h। तो ये आ जा रहा है 2h स्क्वायर, रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन h, s से h कैंसिल हो गया √2। tan अल्फा की वैल्यू √2, इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। यही सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। इसमें देखिए आपको हो सकता है क्वेश्चन में साइन इनवर्स कुछ प्रूफ करना होता, तो साइन इनवर्स अगर प्रूफ करना होता तो हम साइन अल्फा लिखते हैं। हम लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू r अपॉन l, और तब हम सेम इसी मेथड से क्वेश्चन करने की कोशिश करते। अगर हमको मान लीजिए कॉस इनवर्स कुछ प्रूफ करना होता, तो हम कॉस अल्फा इक्वल टू लिख के स्टार्ट करते। कॉस अल्फा लिखते h अपॉन l, और h अपॉन l देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन √3 आएगा। तो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। tan इनवर्स पूछा जा सकता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो जो आपसे पूछे आप उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आवश्यकता अनुसार यूज कीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल 38। इसी पर बेस्ड एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन में हमको प्रूव करना पड़ेगा कि जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम है। और आगे क्या लिखा हुआ है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, विच मतलब क्या, सर्कुलर सिलेंडर, कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। जो सर्कुलर सिलेंडर है वो कोन के अंदर बना हुआ है, और उस
सर्कुलर सिलेंडर के बारे में एक तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, साथ ही साथ ये दिखाना है कि जब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा तो जो उसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो कोन की रेडियस की हाफ होगी, कोन हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। तो कोन तो दिया हुआ है, इसका मतलब कोन की रेडियस और कोन की हाइट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ये हमने कोन बना लिया, मान लीजिए एक। इस कोन की जो रेडियस होगी और कोन की जो हाइट होगी वो कांस्टेंट होगी। हमने कोन की रेडियस और हाइट को सपोज कर लिया। कोन की रेडियस मान लीजिए आप है कैपिटल आर और कोन की हाइट मान लीजिए है कैपिटल एच। अब अगर आपसे कहा जाए इसके अंदर सिलेंडर बनाइए, तो हर स्टूडेंट अलग अलग साइज का सिलेंडर बनाएगा। तो जो सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट होगी वो वेरिएबल होगी। हमने मान लीजिए इसमें एक सिलेंडर बना लिया, ये मान लीजिए सिलेंडर हो गया। सिलेंडर की आप मान लीजिए कि रेडियस x है और सिलेंडर की हाइट मान लीजिए y है। स्मॉल r और स्मॉल h भी मान सकते हैं, हम x और y मान ले रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम इस डायग्राम में नाम लिख दें, इसको हमने लिख दिया A B C D E F और G। तो डायग्राम को अगर देखा जाए तो A से G तक की जो लेंथ है वो कैपिटल H है, जबकि F से G तक की सिलेंडर की हाइट स्मॉल y है। तो AF आप बता सकते हैं कितना होगा। AF हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल y। अब देखिए, हम यहाँ पर अगर हम इसके सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा मान लें कोन के, तो दो ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल AGC tan अल्फा। अगर हम AFE की बात करें तो tan अल्फा जो होगा वो आपका हो जाएगा FE अपॉन AF। और अगर हम इस ट्रायंगल AGC की बात करें, इसमें अगर हम tan अल्फा देखें तो tan अल्फा फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस से GC अपॉन AG हो जाएगा। GC अपॉन AG। तो tan अल्फा की जो वैल्यू हम कह सकते हैं हमारे पास मिल रही है, वो tan अल्फा की वैल्यू FE देखिए, रेडियस है सिलेंडर की x हो गया। AF अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है h माइनस स्मॉल y हो गया। GC कोन की रेडियस है, ये कैपिटल R हो गई। और AG कोन की हाइट है, ये कैपिटल H हो गई। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, कोन दिया हुआ है इसलिए कैपिटल R और कैपिटल H कांस्टेंट हैं, जबकि स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल हैं। हमें यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में tan अल्फा या अल्फा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, या फिर हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए x की वैल्यू कैलकुलेट की तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, ये हो जा रहा है एच एक्स इज इक्वल टू आर एच माइनस आर वाई। हम x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें सिलेंडर की रेडियस, इसका मतलब स्मॉल x, और कोन की रेडियस में रिलेशन फाइंड करना है। हाइट का काम नहीं है, इसलिए हम हाइट की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। तो आर वाई की वैल्यू हो गई कैपिटल आर एच माइनस कैपिटल एच स्मॉल एक्स। इससे y की वैल्यू हो गई आर एच माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिखने जा रहे हैं सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच। आर यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस है, उसकी जगह हम एक्स का यूज कर लेंगे। एच सिलेंडर की हाइट y है, तो हम y का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर रेडियस है, रेडियस सिलेंडर की x है, इसलिए हमने स्मॉल r की जगह x का यूज कर लिया। सिलेंडर की हाइट y है, इसलिए स्मॉल h की जगह y का यूज कर लिया। y की वैल्यू हम पुटअप कर दे रहे हैं x के टर्म्स में, जो ऊपर आपकी लिखी हुई है 2 पाई एक्स इंटू आर एच माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाई आर। जैसा कि पहले बताया, r और h, कैपिटल R कैपिटल H दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हमने ये 2 पाई अपॉन r को अलग लिख लिया, x को ब्रैकेट के अंदर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जा रहा है आर एच एक्स माइनस एच एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में से h भी कॉमन आ रहा है, उस h को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम x का फंक्शन मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 पाई एच अपॉन आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 2 पाई एच अपॉन आर ऐसे ही रहेगा, r कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। ये हो गया 2 पाई एच अपॉन आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अकेले है कांस्टेंट इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा, तो यह आ जा रहा है माइनस 4 पाई एच अपॉन आर। एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की जो ऊपर वैल्यू लिखी है, इसमें 2 पाई एच अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, आर माइनस 2x इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू आ गई r बाई 2। एट x इक्वल टू r बाई 2 एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू x की इस वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे कितना है। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी निगेटिव आया हुआ है ऊपर, देखिए। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं सो एट x इक्वल टू r बाई 2 वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। हेंस अब यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है, x क्या है, रेडियस है सिलेंडर की, कैपिटल R क्या है, रेडियस है कोन की। तो हम कह सकते हैं हेंस CSA इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ कोन। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, इसकी बात करते हैं। लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए वहाँ था कर्व्ड सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट कहा जा रहा था, यहाँ वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट कहा जा रहा है सिलेंडर के, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। यहाँ पर देखिए कोन की हाइट स्मॉल h दी हुई है,
सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 1/3 दैट ऑफ कोन की हाइट की 1/3 होगी, मतलब h/3 होगी। और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। और कोन का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी हमें पता करना है। यहाँ पर भी सिलेंडर जो है कोन के अंदर है, तो पहले हम एक कोन बना लेते हैं। ये मान लीजिए हो गया कोन हमारा। अब इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक सिलेंडर। ये मान लीजिए हो गया सिलेंडर। ये हमने कोन की हाइट दिखा ली, स्मॉल h क्वेश्चन में दी हुई है। और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिखा लिया। यहाँ पर हम साथ ही साथ जो कोन है उसकी रेडियस को पिछले क्वेश्चन की तरह स्मॉल r, वहाँ कैपिटल R माने थे, यहाँ स्मॉल r कर ले रहे हैं। जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को x मान ले रहे हैं, तो ये हमने बेस में और टॉप में x लिख दिया। हाइट हम इसकी y मान ले रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में सपोज की थी। तो अगर हम इसको नाम लिख दें A B C D E F, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो A F जो है फिर से वही आ जाएगा स्मॉल h माइनस y। अब हम tan अल्फा लिखने जा रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। tan अल्फा की वैल्यू देखिए हो जाएगी, अगर हम AFE ट्रायंगल लेंगे तो ये हो जाएगी x/h माइनस y, क्योंकि ये आपकी लेंथ x माइनस y है, h माइनस y, तो x/h माइनस y हो गई। और अगर हम ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लें AGC, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा tan अल्फा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो है वो r, और बेस हो जाएगा h। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आपकी इस प्रकार से ये दो वैल्यूज आ गई। इसमें फिर से ध्यान देना है, स्मॉल r, स्मॉल h और अल्फा ये सभी कांस्टेंट हैं, जबकि x और y वेरिएबल हैं। यहाँ पर हमें सिलेंडर की हाइट से कंसर्न है, तो सिलेंडर की हाइट से कंसर्न है, तो हमें सिलेंडर की रेडियस की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है hx इक्वल टू RH माइनस RY। हम इससे सिलेंडर की रेडियस निकाल ले रहे हैं। x की वैल्यू हो गई RH माइनस RY अपॉन स्मॉल h। यहाँ पर आपके पास देखिए हियर स्मॉल r, स्मॉल h, अल्फा ये सभी कांस्टेंट हैं, क्योंकि कोन से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट होंगी, क्योंकि कोन आपको गिवन है। तो देखिए हमने यहाँ इक्वेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, hx आया, RH माइनस RY आया, x की वैल्यू RH माइनस RY अपॉन h हो गई। अब हमें सिलेंडर के मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करनी है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। r रेडियस सिलेंडर की रखनी है, h हाइट सिलेंडर की रखनी है, इसलिए हो जाएगा पाई x स्क्वायर, h की जगह हो गया y। अब हम इसमें x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई ये हो जा रहा है RH माइनस RY अपॉन h का होल स्क्वायर इंटू y। देखिए ब्रैकेट में से r कॉमन हो रहा है, ऊपर स्क्वायर है, इसलिए ये हो जाएगा r स्क्वायर और h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में जो r कॉमन लेने के बाद बचा वो बचा h माइनस y का होल स्क्वायर इंटू y। तो पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर
इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू वाई, फिर y स्क्वायर इंटू वाई विल बी वाई क्यूब माइनस 2hy इंटू वाई 2hy स्क्वायर। इसको fy मान लेते हैं। इस क्वांटिटी को हम fy मान ले रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में f डैश y लिखेंगे, तो ये हो जा रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जा रहा है एच स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4hy। दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, f डबल डैश y लिख ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया, फिर माइनस 6y और फिर माइनस 4h। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, पुटिंग f डैश y इक्वल टू 0। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, तो ये आप हो गया एच स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4hy इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 3hy माइनस hy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म से h कॉमन आ रहा है और बाद वाले टर्म से y कॉमन आ रहा है। तो हम एक बार इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। इक्वेशन था आपका एच स्क्वायर माइनस 4hy माइनस 3y स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस 4hy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए हम इसको लिख लिए थे 3hy माइनस hy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। h कॉमन लिया तो h माइनस 3y, इसमें से y कॉमन लिया तो h माइनस 3y, फिर h माइनस 3y कॉमन ले लिया, ये हो गया h माइनस y। तो इससे आपके पास y की वैल्यू एक तो h/3 आ रही है, y की वैल्यू h आ रही है। तो जो हाइट है सिलेंडर की वो कोन की हाइट के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। अब एट y इक्वल टू h/3, y की इस वैल्यू के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है f डबल डैश y वो है क्लियर है, लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू h/3। y इक्वल टू h/3 का मतलब हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कोन। अब हमें वॉल्यूम निकालना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है कितना। तो देखिए वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम आप कह सकते हैं ये वाली वैल्यू वॉल्यूम है। इस वैल्यू की सहायता से हम मैक्सिमम वॉल्यूम पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिलेशन आपको प्रूव करना है उसमें h³ tan स्क्वायर अल्फा है, इसका मतलब y नहीं है। तो y की वैल्यू तो हमने निकाली है, उसको पुटअप कर देंगे। r की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको फिर से लिखने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर h माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बल्कि कर लीजिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये था पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर h माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई। इसमें हम y की वैल्यू h/3 रखने जा रहे हैं पहले। तो ये हो गया h माइनस h/3 होल स्क्वायर इंटू h/3। ये वैल्यू इसलिए रखनी है क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमने ऊपर अभी प्रूफ किया है कि y इक्वल टू h/3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा।
तो अब देखिए कैलकुलेशन केवल करनी बची है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच में से h/3 माइनस होगा तो 2h/3 आएगा। ये हो गया 2h/3 का होल स्क्वायर इंटू h/3। पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h/3। 9 3 जा 27, तो ये हो गया 4/27। एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया 4/27 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने शुरू में ध्यान दिया होगा tan अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं r अपॉन स्मॉल h थी, तो tan अल्फा r अपॉन h का मतलब है r की वैल्यू हो गई h tan अल्फा, तो r की जगह यहाँ पर हम h tan अल्फा रख देंगे। ये हमने पिछले पेज में लिखा था tan अल्फा r अपॉन h है, तो r की वैल्यू h tan अल्फा, क्योंकि जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें r है ही नहीं। तो ये हो गया 4/27 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, h ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। यही प्रूफ करना था। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।